वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बाद इसका क्या परिणाम हुआ और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में क्या परिवर्तन आया इसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता ही होगा, आपका क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रहता ही रहता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आपको इस 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका क्या परिणाम था और इससे ब्रिटिश नीति में क्या क्या परिवर्तन आए थे इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1857 की क्रांति का जो परिणाम देखेंगे या फिर ब्रिटिश नीति में सुधार देखेंगे तो पहला जो पॉइंट आता है वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश संसद की संप्रभुता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया की जो शासन व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश संसद ने अपनी संप्रभुता स्थापित की। दूसरा जो पॉइंट है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करके उनके स्थान पर भारत मंत्री सचिव का पद तथा उसकी काउंसिलिंग की स्थापना की गई। अब क्या हुआ, दूसरा जो पॉइंट है वो है, पहले क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद भारत मंत्री यानी सचिव का पद और उसकी काउंसलिंग की स्थापना की गई थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा द्वारा भारतीयों को उदारवादी शासन तथा अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। अब इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया, 1858 में यह घोषणा की कि भारतीयों को उदारवादी शासन भारत पर किया जाएगा और भारतीयों को अन्य जो सुविधा है वो दिया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया था। चौथा जो पॉइंट है वो है भारत में ब्रिटिश सेना ने अंग्रेज सैनिकों की संख्या वृद्धि हो गई और भारत में क्या हो गया, ब्रिटिश सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो इसीलिए ब्रिटिश सेना ने क्या किया, भारतीय लोगों को सैनिक के रूप में कम लिया और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। पांचवा जो पॉइंट है वो है हिंदुओं एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद उत्पन्न करने की नीति का अंग्रेजों ने पालन करना प्रारंभ कर दिया। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अब उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद उत्पन्न करने की नीति को उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इन दो संप्रदायों के बीच झगड़ा लगाओ और अपने शासन करो, इस नीति का उन्होंने पालन किया। उसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत में राष्ट्रीय जागरण का पथ प्रशस्त हुआ और भारत में जो राष्ट्रीय जागरण का पथ है वो इससे प्रशस्त हुआ, खुला। उसके बाद जो पॉइंट है वो है भारत में वैधानिक शासन का विकास प्रारंभ हुआ। भारत में अब वैधानिक शासन का विकास हो गया था। आठवां पॉइंट है भारत में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। अब क्या हुआ, भारत में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उनको वायसराय की उपाधि दी गई। और 9 नंबर जो पॉइंट है वो है भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय रजवाड़ों के बीच क्या था, जो विजय और विलय की नीति थी उसको परित्याग कर दिया गया और राजाओं को जो गोद लेने दत्तक पुत्र लेते थे उसकी भी अनुमति अब इन्होंने दे दी। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बाद ये परिवर्तन ब्रिटिश लोगों ने अपनाई और यही उसका परिणाम भी रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए और जैक बोर्ड से जुड़ी सभी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।